क्या आप लोगों को पता है कि कुनैन जो है उसका प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? क्या आप लोगों को पता है कि जो डायनासोर है वो कौन से इरा का था? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। और मैं हूं सत्येंद्र और ये क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे सर्दियों के दिनों में जो नल हैं वो क्यों फट जाते हैं, ट्रेन के लाइनों में लाइन के बीच में स्पेस क्यों रखा जाता है, और आप लोगों ने क्वेश्चन सुने होंगे कि एरोप्लेन के टायरों में कौन सी हीलियम गैस ही क्यों भरी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन जो डेली लाइफ से संबंधित हैं, बड़े एग्जाम में आप लोगों के लिए आते हैं। तो उन्हीं एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे और साथ में मिसलेनियस रिवीजन क्लास है आप लोगों की यूपी एपीओ के, और लिहाजा ये क्लास आपको यूपी एपीओ के साथ साथ बिहार जुडिशियल सर्विस और उत्तर प्रदेश सिविल जज यानी यूपी पीसीएसजे के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो रिवीजन क्लास में सबसे पहले अगर हम देखें तो वो है क्या, कुनैन। कुनैन अगर हम बात करें तो वो मलेरिया जो बीमारी है उसमें यूज़ किया जाता है और ये प्राप्त किया जाता है सिनकोना से। अगर हम बात करें कि मलेरिया क्या है, तो मलेरिया एक ह्यूमन डिसीज़ है और ह्यूमन डिसीज़ आप लोग देखेंगे तो मुख्य तौर से 4 प्रकार की होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। तो उसी में से एक प्रकार है ये प्रोटोजोआ बीमारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मलेरिया। और इस सिनकोना आप लोग एक वृक्ष है, उसकी छाल से कुनैन को जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आप लोगों ने, अगर जैसे मैंने नाम बताया आप लोगों को बीमारियों में, तो बीमारियों में एक कीवर्ड्स है एथलीट फुट, ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी का कारण है फंगस यानी कवक की वजह से ये होता है। और इसमें क्या है कि इंसान के पैर मोटे हो जाते हैं या उसके पैरों में खरवे वगैरह हो जाते हैं, जो घाव हो जाते हैं। और ये कवक से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, गंजापन होना, निद्रा रोग, दाद, ये सारी बीमारियां होती हैं फंगस की कमी से। इसका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में कवक का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगर हम बात करें तो इसी से खाने वाली जो पेस्ट्री होती हैं या बर्थडे केक होते हैं या फिर ब्रेड है, तो वो बनती है खमीर से, जिसको बोलते हैं ईस्ट। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आप लोगों को, जैसे डायनासोर है, तो पूछ लेगा डायनासोर कौन से युग का प्राणी है, तो वो है मीजोजोइक युग का प्राणी है। एक चीज़, आप लोग घरों में प्याज खाते हैं या लहसुन खाते हैं, इनमें से दुर्गंध आती है, तो वो कौन सा एसिड होता है, तो वो होता है सल्फोनिक एसिड का। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मधुमक्खी आप लोगों को पालनी है तो उस कल्चर को क्या कहेंगे, एपी कल्चर कहेंगे। बागवानी करनी है तो हार्टिकल्चर कहेंगे। अगर आप लोगों को रेशम के कीट जो होता है उसके पालन करना है तो सेरीकल्चर कहेंगे। आप लोगों को जो फ्लोवर्स हैं, जो फुलवाड़ियाँ हैं, उनका अध्ययन करना है तो आप लोग जो हैं फ्लोरिकल्चर उनको कहेंगे। ये इनके अलग अलग नाम हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आपको झाड़ियों का अध्ययन करना है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है तो उसे कहेंगे ओलेरी कल्चर, आप लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोगों के आते ही आते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरल साइंस का बहुत बड़ा वेटेज है आप लोगों के एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें देखिएगा, कृत्रिम एक होती है आर्टिफिशियल रेन, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम वर्षा, तो वो मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड की वजह से होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो एसिड रेन होती है वो उसमें मुख्य अवघटक क्या होते हैं, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से, ताकि मैं आप लोगों का जान सकूं क्या आंसर आप लोग जानते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग खाते होंगे क्या, काजू खाते हैं, सिंगाड़ा खाते हैं, तो उस खाने वाले भाग को बोलते हैं नट। आप लोग याद रखेंगे, NUT। क्लियर है? ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिएगा, विटामिन का चैप्टर बार बार मैं रिकॉल कराता हूँ, बहुत आता है। तो विटामिन ए से लेकर के तक के आप लोगों को नाम याद होने चाहिए केमिकल। जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का नाम थायमीन है, विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, डी का नाम कैल्सीफेरोल है, ई का नाम टोकोफेरोल है, और के का नाम जो है वो है आपका नेफ्थियोक्विनोन, ठीक है। विटामिन ए गाजर में ज़्यादा पाया जाता है, ये एग्जाम में आया। इनकी कमी से होने वाले रोग है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्बी, डी से सूखा रोग होता है, आप लोगों को पता है, यानी रिकेट्स जिसे बोलते हैं, ई से
जनन क्षमता कम हो जाती है, और के से बहुत आता है ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये प्लीज़ आप याद रखेंगे। विटामिन और बी सी केवल जल में घुलते हैं, बाकी नहीं घुलते। और डेका डी ई के जो विटामिन है ये फैट में घुलते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। विटामिन सी का सोर्स खट्टे फल होते हैं, विटामिन डी का सोर्स हमारी सनलाइट है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक है देखिए प्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, ये हमेशा मस्तिष्क में होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 8 नंबर की जनरल साइंस है, तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। अब जैसे कैरोसिन सोडियम है तो उसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्लोरीन का यूज़ जो है वो पानी को प्योरीफाई करने में किया जाता है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। एरोप्लेन के टायरों में हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि जनरल साइंस के रिवीजन लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ होप यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।